हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो शाम का समय हो गया है। आज जो है मैं व्लॉग वो शाम को शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जो है मैं वो लाइव एंड की है, यूट्यूब लाइव। एज यूजुअल मैं आपको फिर से बता दूँ, 3 से 4 बजे के बीच में मैं यूट्यूब पे लाइव आती हूँ अपने नए नए टॉपिक के साथ, जो भी आजकल चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, जो फ्रेंड्स मेरा टॉपिक रहता है वो बिल्कुल सच के बेस पे रहता है। उसमें कोई भी डबल साइडेड बातें नहीं होती हैं कि मैं उसके मुंह पे उसकी वाली जाके कर रही हूँ या इसके मुंह पे इसकी वाली जाके कर रही हूँ, ऐसा नहीं रहता है। तो आप लोग भी हमारी लाइव में जुड़ सकते हैं 3 से 4 बजे के बीच में, और अगर आपका कोई पॉइंट रहता है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। पैनल पे बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, बहुत सारी वहाँ पे कन्वर्सेशन वगैरह होती हैं, तो आप भी अपने पॉइंट रख सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हम लाइव आते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी है आरती_गुप्ता ऑफिशियल। वहाँ पे भी आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी हम लाइव आते हैं, वहाँ पे भी आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। आज का व्लॉग है, देखिए, दुनिया में जो फ्रेंड्स रिश्ते हैं ना, वो आजकल आज के टाइम पे रिश्ते जो है ना वो बहुत सस्ते बना दिए हैं लोगों ने। खून का रिश्ता तो छोड़ो, पहले पहले तो चलो, ये तो एक कहावत है कि कहीं ना कहीं खून के रिश्ते भी जो हैं वो बेगाने बन जाते हैं, बट बेगाने जो हैं बेगाने होके अपने बन जाते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ लोग इस कहावत को गलत सिद्ध कर रहे हैं। वो ऐसे कि देखिए, आजकल कुछ कुछ दोस्त तो ऐसे हो चुके हैं जिनको सिर्फ फ़ायदे से मतलब है, जिनको इधर उधर की लाइक ये नहीं है उनको कि मैं अगर इस चीज़ में ना घुसूं, या मैं इस चीज़ से दूर रहूं, या मैं अपनी दोस्ती को सही रखूं। बजाय इसको छोड़ के आजकल जो कुछ यूट्यूबर्स हैं वो ये तक भूल चुके हैं कि कभी दोस्त रहे होंगे, है ना, कभी उस बंदे ने मेरा साथ दिया होगा, कभी तो उस बंदे ने मेरे लिए सही किया होगा। मान लो आज ही चाहे वो बंदा गलत है, बट वो हमेशा नहीं गलत रहा होगा। तो दोस्ती के नाम पे ऐसे लोग जो होते हैं वो कलंक होते हैं। ऐसे लोगों को तो दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए। और एक मॉरल भी मिलता है हमारे जो है लोगों को, हम सब लोगों को एक मॉरल भी मिलता है कि भाई बड़ी सोच समझ के आज के टाइम पे दोस्ती करनी चाहिए। आज के टाइम पे जो है अपने दिल के राज बहुत सोच समझ के बताने चाहिए लोगों को, वरना भाई किसी का क्या पता कब उठ के कौन किसको रोस्ट कर दे, कब उठ के कौन किसी के पोल पट्टी खोल दे, है ना, कब उठ के कौन किसी के माँ बेटी माँ बहन तक चला जाए। तो आजकल हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। अभी रिसेंटली कल के मतलब व्लॉग या लाइव है, मैंने देखा है किसी ने किसी के मदर के लिए बोला है, उनकी ज्वेलरी के बारे में बात की गई है, उनकी मेकअप के बारे में बात की गई है। तो भाई मैं उस पर्सन से पता तो हो गई आप लोगों को, मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग में नाम नहीं लूँगी किसी का। तो मैं उस पर्सन से ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगी कि भाई किसने अधिकार दिया आपको किसी की माँ के बारे में बोलने के लिए? किसने अधिकार दिया है आपको, है ना? आप अपना दोस्त दोस्त आपस में जो करना है करो, ठीक है। एक दूसरे की बीवी को बोलो, एक दूसरे के भाई बहन को बोलो, बट माँ को क्यों लेके आ रहे हो? माँ को भी आप लोगों ने कंटेंट बना लिया है क्या? माँ कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है ना। आप वो पल याद करो, कुछ कुछ कभी ना कभी तो आपने उस माँ के पैर छुए होंगे ना। कभी ना कभी उस माँ ने आशीर्वाद के तौर पे अपना हाथ आपके सिर पे रखा होगा। आप वो सब भूल गए, ठीक है। आप इस चीज़ को करके क्या साबित कर रहे हैं? आप यही प्रूफ कर रहे हैं सामने वाले में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। यू बोथ आर सिमिलर, यू बोथ आर सिमिलर पर्सनालिटीज़, ठीक है। जो ये आप कर रहे हैं अभी कुछ दिनों से यूट्यूब पे, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और कल तो आपने हद ही कर दी, आप एक मदर को एज अ कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। भाई क्यों? अभी कुछ दिन पहले लाइव में उस माँ ने आके बोला कि तुम भी मेरे बेटे के समान हो, तुम भी मेरे तीसरे बेटे हो, फिर भी आपने उस माँ की धज्जियाँ उड़ाई, उस माँ के लिए गलत बोला। उस माँ के बारे में आप मेकअप के लिए बोल रहे हो, ज्वेलरी के लिए बोल रहे हो, क्यों? देखिए, मैं आप लोगों को, कुछ लोगों का ना बड़ा ही एक ना अलग ही मुद्दा चल रहा है आजकल यूट्यूब पे।
ये कुछ औरतें ही बोल रही हैं कि अरे क्यों मनीषा भाभी मेकअप कर रही हैं, क्यों ऐसे कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे कास्टिज़म नहीं लेके आऊँगी, ना मैं कोई ये लेके आऊँगी कि ये उस कास्ट का है, उस कास्ट का है। देखिए, हमारे हिंदुओं में क्या होता है, अभी उनकी क्या हो रही है, लड़ाई तो हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कह लो, कुछ सच्ची तो पता लगा है, बट उनका पति है, अभी उस दुनिया में उनका पति है और उनको अधिकार है कि वो अपनी मांग भरें, माथे पे बिंदी लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, गले में मंगलसूत्र डालें। भाई क्यों मेकअप करना छोड़ देंगे? आपने स्टार्टिंग के व्लॉग उठा के नहीं देखे जब आंटी अंबाला गई थी, तो आंटी की क्या हालत थी? ना आंटी लिपस्टिक लगाती थी, ना बिंदी लगाती थी। अभी ये दूसरा महीना लग चुका है इस कंट्रोवर्सी को, तो क्या कोई मेकअप करना छोड़ देगा? उस समय आपने मनीषा भाभी की हालत नहीं देखी थी? उस समय नहीं पता था? उस समय कहाँ थे आप लोग जब वो सिंपल साधारण तौर पे रह रहे थे, जब उनको खाना पीना कुछ भी नहीं सूझ रहा था, जब वो चौबीसों घंटे टेंशन में रहते थे, जब रात रात भर उनको नींद नहीं आ रही थी, कहाँ थे आप लोग? तब तो नहीं दिखा, है ना? और अगर आज इंसान ने अपनी ज़िंदगी थोड़ा वो कोशिश कर रहा है इन सब चीज़ों से निकलने की, तो बट नहीं, आपको तो पोक करना है, पोक करना है, बस पोक करना है ना? तो हमारे हिंदू धर्म में एक जो मैरिड वूमन होती है ना, उसको अधिकार है, ठीक है, वो करे ना करे, है ना? तो इस चीज़ को मुद्दा मत बनाइए कि कोई मेकअप कर रहा है, लिपस्टिक बिंदी लगा रहा है, आईलाइनर लगा रहा है। भाई ये कोई मुद्दा नहीं है। और वो सामने वाले पर्सन को मैं ये कहना चाहूँगी, भाई माँ कोई कंटेंट नहीं है, मैं तुझे तुझे करके बोल रही हूँ। चलो रिस्पेक्ट से बात कर लेते हैं। मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर तुम किसी माँ के लिए बोल रहे हो ना, तो इतना दम अपने अंदर भी रखना कि अपनी माँ के लिए आप सुन पाओ, ठीक है ना? अगर कल को कोई उठ के आपकी माँ के लिए गलत बोलेगा, तो आप बताइएगा आप कितना सुन सकते हैं? तो किसी की माँ को एज आ कंटेंट यूज़ करना आप बंद करिए, और जो भी ये कर रहे हैं उसको बंद करिए। मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, आप अपना लेके आओ ना, कुछ अपनी लाइफ के बारे में लाओ, अपनी लाइफस्टाइल बताओ, अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स बताओ। क्या किसी की लाइफ में घुस के आप ताका झाकी ये वो कर रहे हैं? बाकी यूट्यूबर भी तो हैं, बाकी यूट्यूबर तो नहीं घुस रहे हैं ना इन सब चीज़ों में। आप ही क्यों घुस रहे हैं? आप ही क्यों इतना डिफेम कर रहे हैं किसी को? सबको पता लग गया भैया, सामने वाला बंदा कैसा है कैसा नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा खुद अपनी गलती एक्सेप्ट कर चुका है 1 महीने पहले। तो आप मत ये प्रिटेंड करो कि वो फलाना XYZ पर्सन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है ना? अपने तरफ ध्यान दो, ठीक है? और किसी की माँ को ऐसा कंटेंट मत यूज़ करो। माँ सबकी बराबर होती है, माँ पे तो बिल्कुल ही मत जाना, अब तो बिल्कुल ही मत जाना, ठीक है ना? बस यही फ्रेंड्स मुझे आपसे बातें करनी थी। तो चलिए करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।